10th. Our civics lesson is ended as you all know and I hope कि आप सबने अपना वर्क जो है कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे सेंड नहीं किया है. ओके, जो जल्दी से जल्दी अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करके सेंड कर दीजिए. नाउ टुडे वी रीड आवर 14 लेसन विच इज इकोनॉमिक्स लेसन, इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग. इसमें सबसे पहले हमारा आता है नेशनल इनकम. उसमें हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. हमारी डेली लाइफ में जो है हम अक्सर एक वर्ड सुनते हैं इनकम. इनकम जो है वो कंसीडर करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि डिटरमाइन करता है डेवलपमेंट किसी भी पर्सन का और किसी भी फैमिली का. जैसा कि हम सब जानते हैं इनकम जो होता है वो ना केवल डिटरमाइंड होता है डेवलपमेंट के लिए, बल्कि जो ये कंसीडर भी किया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अमंग्स जो है बहुत सारे फैक्टर्स में. डिपाइस्टिंग इसका जो वर्णन भी किया जाता है डेवलपमेंट का हर एक पर्सन के साथ में. इनकम ऑफ अ पर्सन और फैमिली पोर्ट्रेज हिज मटेरियल लाइफ स्टाइल. किसी भी व्यक्ति या फैमिली की जो इनकम होती है वो उसकी जो है लाइफ स्टाइल जो है उसके बारे में बताती है, उसका सोशल स्टेटस बताती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताती है टू अ लार्ज एक्सटेंट कि किस तरह से उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ एक लार्ज सीमा तक. जस्ट लाइक द इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ फैमिली, जैसे कि किसी भी पर्सन और फैमिली की जो भी इनकम होती है उसी तरह से नेशनल इनकम जो होती है वो भी डिटरमाइंड होती है. डिटर्मिनेशन नेशनल इनकम की और इकोनॉमी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. उसके फॉलोइंग व्यू पॉइंट्स है. ए है अपना नेशनल इनकम जो है वो ये वर्णन करता है कि इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो एक नेशन का वो किस तरह का है. बी इज नेशनल इनकम के बेसिस पर हम कंपेयर कर सकते हैं इकोनॉमी कई तरह की कंट्रियों की, सभी तरह की कंट्रियों की भी कर सकते हैं. ये जो है हमेशा हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर कि जो हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे सेक्टर है जो वो आगे पढ़ेंगे तो इन सारे सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन क्या है, इसके अलावा जो है वो उसका उससे रिलेटिव जो इम्पोर्टेंस भी जो हमें क्या करता है प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, यानी कि नेशनल इनकम के एक जो अनुमान के आधार पर हम जो है फ्यूचर पॉलिसीज जो है वो भी रिगार्डिंग करते हैं जिससे कि इकोनॉमी जो है वो फॉर्म की जाती है. नाउ इज नेशनल इनकम. अब नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम जो है वो रेफर करता है एक जो है इस तरह का फाइनेंशियल यूनिट होता है मेजरमेंट का जो इकोनॉमिक अचीवमेंट करता है. ये जो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द रिसोर्सेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. जैसे कि आपने सुना होगा ना कि हर एक साल में जो है एक बजट तैयार किया जाता है और उसी बजट के बेस पे जो है सभी चीज़ों की जो है कीमतें जो है वो तय की जाती है. किस तरह की जो है कौन सी वस्तु जो होती है उसकी कितनी जो है प्राइस होती है, ये सारी चीज़ें जो है वन फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंट्री जो है तय करती है. याद रखना कि जो ओनली द वैल्यू जो होती है फाइनल प्रोडक्ट्स की और सर्विस की वो इंक्लूड होती है नेशनल इनकम जो है किसी भी कंट्री की. फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस जो होता है वो किसी भी वस्तु का जो होता है जो उसे जो है प्रोसेस करता है फर्दर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. जैसे कि कोई भी चीज़ जो उसका प्रोडक्शन कितना हुआ, उसमें लागत कितनी लगी, कितना पैसा लगा, कितना मुनाफा हुआ, ये सारा ही हम लोग जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. लेकिन नेशनल इनकम जो है उसमें भी जो है प्रोडक्ट्स होते हैं और किस तरह की जो प्रोसेस चल रही है, किस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी नेशनल इनकम पे इफेक्ट डालता है. इसलिए जो ये इम्पॉर्टेंट भी होता है कि हमें ये याद रखना चाहिए नेशनल इनकम जो होती है वो सम टोटल होती है इनकम सारे सोर्सेज का जो प्रोडक्शन कर रही है कोई भी कंट्री एंड नॉट द इनकम ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री. ये जो नेशनल इनकम जो होती है ना वो इनकम सिटीजन की नहीं है बल्कि क्या है कि हर एक कंट्री की है. ओके, फाइनेंशियल ईयर जो होता है इंडिया में हमेशा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो रिगार्डेड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. प्रोडक्शन ईयर जो होता है वो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी कि किस तरह का जो हमने कोई भी जो से माल बनाया तो उसकी क्या उपयोगिता है और उसका क्रिएशन किया, उसकी प्राइस जो है वो किस तरह से रेफर्ड हो रही है प्रोडक्शन में, ये सारी चीज़ें जो है प्रोडक्शन में देखी जाती है. फाइनल गुड्स और सर्विस जो होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका मतलब ये होता है कि नेशन जो होता है वो उनकी जॉइंट और कंबाइंड एफर्ट के लिए होता है ना. अगर कोई भी जो गुड और सर्विस बनाए तो उसके लिए सब सारे के सारे नेशन जो है वो भी उसके साथ में जो है कंबाइंड होने लग जाता है. द डिसीजन ऑफ प्राइस इंक्रीज इज टेकन इन देयर इक्वल रेशियो. जो प्राइस हम लोग बढ़ाते हैं किसी भी गुड्स की तो उसका डिसीजन जो होता है वो हम लोग इक्वल अनुपात में देखते हैं. ऐसा तो नहीं है ना अपना घाटा देख के जो है कोई भी डिसीजन लेंगे. हर एक प्राइस जो भी इंक्रीज कर दी जाती है वो इक्वल रेशियो देख कर जो इंक्रीज करते हैं. इस तरह की जो इंक्रीज होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सभी जो ओनर्स होते हैं सोर्सेज के. ये जो सोर्सेज होते हैं वो अवॉर्डेड किए जाते हैं सर्विसेज
प्रोवाइडेड बाय देम, यानी जो भी सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड की जाती है। किस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो भी हम लोग इस लेसन में आगे पढ़ेंगे। लैंड अर्न्स रेंट, यानी कि कोई भी लैंड जो होती है उससे हम लोग जो है वो क्या अर्न करते हैं, रेंट, यानी कि कहीं पे भी जो है देखो रहने के लिए अगर घर हो तो अगर बड़ा घर बना लिया तो उससे वो रेंट पे दे देते हैं, तो इसलिए जो लैंड हो गई वो अर्न हो गई रेंट पे। लेबर अर्न वेजेस, जो मजदूर जो होते हैं वो अर्न करते हैं वेजेस। कैपिटल एंड इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर मतलब व्यापारी, व्यापारी जो होते हैं वो अर्न करते हैं प्रॉफिट को। पेमेंट जो होता है कोई भी रिसीव किया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन जो एक नेशन का है वो इक्वल है और उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज है, तो इसीलिए प्रोडक्शन जो है वो डन कर दिया जाता है बाय ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द नेशन। जो नेशन के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, इसी तरह जो प्रोडक्शन होता है वो डन किया जाता है फैक्टर्स, यानी उसकी क्या क्या फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के जो रिसीव किए जाते हैं बाय द मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज इनकम, की किस तरह से और कितनी इनकम हुई है। इसीलिए जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो होता है, जिसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं हिंदी में। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और ग्रॉस डोमेस्टिक ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इनकम जो होता है वो एक और सेम थिंग जो होता है कंटेक्स्ट एक भी कंट्री का। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो सम टोटल होती है इनकम की जो अर्न की जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर देखा जाए किस तरह का प्रोडक्शन हुआ है, उससे कितनी इनकम हुई है, तो उसको हम लोग जो है नेशनल इनकम के रूप में जाना जाता है। नेशनल इनकम जो होती है उसको ये भी इंटरप्रेटेड करती है सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज एंड द नेट इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अब्रोड, यानी कि कितना और क्या हमें जो है कितना मिला के कितना इनकम हुआ है, कितना डोमेस्टिक सोर्सेज हुआ है, ये सारी चीजें जो है वो सम टोटल पे डिपेंड करती है। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो रेफर करती है सोर्स इनकम प्रोडक्ट्स को, उसी के साथ में जो है डोमेस्टिक बाउंड्रीज जो होती है किसी भी कंट्री का, कितना माल भेजा, क्या भेजा, कितना मुनाफा हुआ, कितनी कीमतों में वृद्धि हुई, ये सारी चीजें जो है वो मिलके जो हमारे नेशनल जो है इनकम बनती है। नेशनल इनकम जो होती है उसके कई फॉर्म्स होते हैं जो जाने जाते हैं कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के रूप में। ये सभी कंसेप्ट जो होते हैं उनकी रेस्पेक्टिव साइंटिफिक नेम भी होते हैं, मीनिंग भी होती है और इम्पोर्टेंस भी होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट एंड द मेजर वंस अमंग देम, इन सबका अपना अपना जो एक प्रोडक्ट होता है। उस प्रोडक्ट जैसे बाजार में कोई भी प्रोडक्ट आया, सबसे पहले जो उस प्रोडक्ट में उसमें क्या क्या खर्चा लगा, कितना उनको मुनाफा आगे होगा, कितना सब कुछ होगा, ये सारी चीजें जो है वो एक इकोनॉमी जो होता है ना किसी भी कंट्री का, वो सारी चीजें जो उसके ऊपर डिपेंड करती है। यूजुअली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अचीवमेंट ऑफ द कंट्री। यूजुअली जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो किसी भी देश की इकोनॉमिक को अचीवमेंट करने के लिए डिटरमाइन करता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स रेफर्स टू द sum total of the monetary value of the final goods and service produced within the domestic borders of a country during a financial year। हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर ये देखा जाए कोई भी माल जो बना है वो किस तरह का बना है, क्या सर्विस प्रोवाइड हुई है उसी के साथ में किस तरह की वैल्यू हुई है, तो उसको जो है एक फाइनेंशियल अंदर ईयर के अंदर देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम आपने नाम सुना होगा। नेशनल इनकम जो होती है वो कोई सुटेबल मेजरमेंट नहीं है, उसको जो मेजरमेंट नहीं किया जा सकता कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इससे ये तय कर सकते हैं कि जो है पॉपुलेशन जो है उसका क्या चेंज, क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे कंपेयर करते हैं हम लोग नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम जो होती है वो कंसिडर की जाती है मच बेटर यूनिट मेजरमेंट की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए और डेवलपमेंट के लिए, और ऐसे ही इंक्लूड होती है कि उसका इफेक्ट जो है पॉपुलेशन चेंज पे कैलकुलेशन पे क्या पड़ता है। पर कैपिटा इनकम जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन। ओके, तो इसका जो है फॉर्मूला हम लोग अगर बोल सकते हैं पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। टिल देन, थैंक यू।